क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस, तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी एक बहुत ही प्रभु का कठिन लेकिन बहुत ही गहरी शिक्षा सुनी है। यीशु कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। पहली बार सुनने पर यह वचन हमें बहुत कठिन लगता है। हम सोचते हैं, क्या अन्याय सहते रहे, क्या कोई हमें चोट पहुंचाए और हम कुछ भी ना कहे। लेकिन यीशु यहां कमजोरी नहीं सिखा रहे हैं, वे हमें बदले में भावना से मुक्त होने के लिए सिखाते हैं। पुराने नियम में कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। उस समय इसका उद्देश्य था कि लोग जरूरत से ज्यादा बदला ना ले। लेकिन यीशु हमें इससे भी ऊंचा रास्ता दिखाते हैं। वो है क्षमा, धैर्य और प्रेम का रास्ता। प्यारे भाई और बहनों, आज की दुनिया बदले की भावना से भरी हुई है। अगर किसी ने हमें एक बात कही तो हमें दो बात सुनानी ही पड़ती है। सोशल मीडिया पर एक कमेंट आया नहीं कि तुरंत जवाब देना है। घर में छोटी सी बात पर रिश्ते टूटने लगते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं कि दुष्ट का सामना मत करो, अर्थात बुराई का जवाब बुराई से मत दो। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर घर में पति पत्नी दोनों गुस्से में जवाब देने लगे तो घर में महायुद्ध छिड़ जाए। लेकिन अगर एक व्यक्ति शांत रहे, माफ कर दे, तो वही घर बच सकता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ते बचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी। जब यीशु को पकड़ा गया, उनका अपमान किया गया, उन पर थूका गया, उन्हें मारा गया, तब भी उन्होंने बदला नहीं लिया। क्रूस पर भी उन्होंने यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही सच्ची शक्ति और सामर्थ्य है। प्यारे विश्वासियों, आज लोग कहते हैं कि जो पलटकर जवाब दे वही मजबूत है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? जो क्षमा करे वही मजबूत है। सुसमाचार में यीशु ये भी कहते हैं कि जो तुमसे मांगे उसे दे दो। इसका मतलब केवल पैसा नहीं होता है। कई बार किसी को हमारे समय की जरूरत होती है, किसी को हमारे एक सांत्वना भरे शब्दों की जरूरत होती है, किसी को हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। हम कितनी आसानी से कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यीशु हमें उदार हृदय रखने के लिए बुलाते हैं। आज का सुसमाचार हमें चुनौती देता है कि क्या मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं? क्या मैं बदला लेने की सोचने लगता हूं? क्या मैं दूसरों को माफ कर पाता हूं? क्या मैं जरूरतमंद की मदद करता हूं? प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करना आसान नहीं है, दूसरे गाल को आगे करना आसान नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तब हम यीशु के समान बन जाते हैं। सन मदर तेरेसा कहती है कि यदि हम प्रेम करना चाहते हैं तो हमें क्षमा करना सीखना होगा। आज प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम अपने परिवारों में, समाज में, कलीसिया में शांति फैलाएं। बुराई का जवाब बुराई से ना दे, बल्कि प्रेम से दे। आइए प्यारे मित्रों, आज प्रभु से हम प्रार्थना करें। इस पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु से प्रार्थना करें और कहे कि हे प्यारे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करने वाला हृदय प्रदान कर। मेरे अंदर के गुस्से, बदले और कटुता को दूर कर दे। मुझे ऐसा बनाइए कि मैं बुराई का उत्तर प्रेम से दे सकूं,
और मुझे शांति का साधन बनाइए। आमीन।